हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज का टॉपिक है टिश्यू। आज हम लोग टिश्यू डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने जाना कि जो हमारा टिश्यू होता है मतलब उसका एक फ्लो चार्ट देखा था, आउट व्यू लिया था, प्लांट टिश्यू के बारे में मैंने बता दिया था। आज हम लोग टिश्यू को डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्टली हम लोग डेफिनेशन पे ध्यान दे देते हैं। टिश्यू की डेफिनेशन लिखी हुई है। A tissue is defined as a group of cells of common origin having similar structure and specialized for performing a common function। तो हमें सबसे पहले तो ये पता है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं और तमाम सारे सेल्स मिलके ग्रुप बनाते हैं। उस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग टिश्यू कहते हैं। वो आखिर मतलब ग्रुप बनाते क्यों हैं? क्योंकि हमें मतलब हमारी जो बॉडी होती है उसमें डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए हमें कहीं ना कहीं एक टीम वर्क की ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ एक ही सेल हमारी सारी बॉडी फंक्शन नहीं कर सकती है। जैसे एक हमारी डाइजेशन करेगी, दूसरा हमारी ऑब्जॉर्प्शन करेगी, इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज़ हमारे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन अब ये बनता है कि आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यूज़। तो मतलब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है हमारा कि क्या प्लांट्स और एनिमल जो हमारे होते हैं उनमें सेम टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। जब प्लांट्स और एनिमल दोनों दो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, दो डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज़ हैं, तो उनमें जो टिश्यूज़ होंगे वो भी डिफरेंट टाइप के ही होंगे। जैसे कि हमने लिख रखा है, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। जैसे प्लांट्स हमारे ऑटोट्रॉफिक होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू और मतलब अपनी सारी वर्क खुद करते हैं। वही एनिमल्स हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, वो मतलब दूसरों पे डिपेंड होते हैं अपने फूड को लेकर के। तो दोनों में डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ पाए जाते हैं। अब हम लोग थर्डली पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ टिश्यूज़। टिश्यूज़ की इम्पोर्टेंस क्या है? फर्स्ट पॉइंट है कॉजेज डिवीज़न ऑफ लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होती हैं, उसका मतलब होता है कि जिसमें सिंगल सेल पाई जाए। तो जिन मतलब ऑर्गेनिजम्स में सिंगल सेल पाई जाएगी उनकी बॉडी भी सिंपल होगी, एक ही सेल सारे फंक्शन परफॉर्म कर लेगी। बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जिसमें बहुत सारी सेल्स पाई जाती है उसमें हमें डिवीज़न ऑफ लेबर करना ज़रूरी होता है। एक सेल के भरोसे सारा काम नहीं छोड़ सकते, इसीलिए हम जगह जगह पे ग्रुप बनाते हैं सेल्स का और उनसे डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करवाते हैं, जिससे मतलब आराम से सारी बॉडी वर्क कर सके। सेकेंड पॉइंट है डिक्रीजेस वर्कलोड ऑन इंडिविजुअल सेल्स। जैसे कि मैंने ऊपर ही बोला है कि इससे क्या होगा कि एक सेल्स पे जो मतलब हमारा वर्कलोड होगा वो नहीं पड़ेगा, वो टीम वर्क की तरह डिफरेंट मतलब सेल्स परफॉर्म कर लेंगी टिश्यू बना के। थर्ड पॉइंट है लीड्स टू ऑर्गेनाइजेशन। इसका क्या मतलब है? इसके नीचे एक फ्लो चार्ट रखा हुआ है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। सेल्स जैसे हमारा ये है सेल, सेल के आगे फिर हमारे टिश्यूज़, मतलब सेल ग्रुप ऑफ सेल्स मिले तो हम लोग टिश्यूज़ बना। जब टिश्यूज़ आपस में मिले तो उन्होंने ऑर्गन बनाया, और जब ऑर्गन हमारे मिले तो उन्होंने एक सिस्टम को डेवलप किया, और जब सिस्टम हमारा मतलब मिल गया आपस में तो उसने एक ऑर्गेनिज्म बना दिया। तो अब हम लोगों को पता चला कि एक मतलब जो हमारा टिश्यू है ये ग्रुप ऑफ जैसे ग्रुप ऑफ मतलब सेल्स से बना हुआ है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको टिश्यू क्लियर हो गया होगा, तो अब हम नेक्स्ट उस पे जाएंगे, पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। जो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, सब मैंने पहले भी बताया था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होते हैं जो हमारे डिवीज़न करते हैं। डिवीज़न बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि उससे हमारी बॉडी के मतलब लेंथ इंक्रीज़ होती है। ठीक है, प्लांट बॉडी की अकरेंस दे आर फाउंड इन द ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट शूट टिप रूट टिप। जो मतलब हमारी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं वो शूट टिप और रूट टिप पे पाए जाते हैं। ठीक है, इनका जो शेप होता है वो स्फेरिकल, ओवल, पॉलीगोनल और रेक्टेंगुलर शेप होता है। ठीक है, इनमें वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं। ठीक, फोर्थ पॉइंट हमारा ये है इंटरसेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट। अब आप लोग सोचेंगे कि इंटरसेलुलर स्पेसेस क्या हैं? जैसे कि हमारी कोई भी एक मिनट, जैसे कि हमारे कोई मतलब जैसे ये मान लीजिए एक वो है स्पेस, ठीक है, उसमें छोटे 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 सेल्स हैं। तो जो हमारे मतलब सेल्स अगर वो पूरी तरीके से डेंसली पैक्ड हैं तो उसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा, जो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में नहीं होता है। वहीं अगर थोड़े स्पेसेस खाली हैं तो वहाँ पर हमारा इंटरसेलुलर स्पेस हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से डियर सेल्स आर इमेच्योर
immature and capable of undergoing repeated divisions throughout their life। जो हमारी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स होते हैं वो इमेच्योर होते हैं और पूरी लाइफ टाइम वो रिपीटेड होकर डिवीज़न करते रहते हैं और ग्रोथ करते रहते हैं। 6 नंबर, ये एक्टिव सेल्स होती हैं और कैपेबल ऑफ सेल डिवीज़न। ठीक, अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, जैसे कि साइटोप्लाज्म। इनका साइटोप्लाज्म वो डेंस होता है। इनकी जो सेल वॉल होती है मेड अप ऑफ सेलुलोज। ठीक है, इस पे ध्यान दीजिएगा, पूछा जाता है। प्लांट सेल प्रेजेंट होती है, मतलब प्लांट में सेल वॉल, और वो सेलुलोज की बनी होती है और थिन होती है। इसकी जो न्यूक्लियाई होती है वो सिंगल होती है, लार्ज होती है और प्रोमिनेंट यानी क्लियरली विजिबल होती है। ठीक, 10th नंबर है हमारा सेल डिवीज़न। दिस टिश्यू कॉन्टीन्यूसली फॉर्म्स अ नंबर ऑफ न्यू सेल्स। ये जो मतलब हमारा टिश्यू होता है वो कॉन्टीन्यूसली फॉर्म करता है नंबर ऑफ न्यू सेल्स को। ठीक है, अब हम लोग पढ़ लेंगे, मतलब हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहला एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड लेटरल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम क्या होता है? जो कि इंक्रीज करता है लेंथ ऑफ रूट्स और स्टेम्स, और ठीक है, और वो प्रेजेंट कहाँ होता है? टिप पर प्रेजेंट होता है, रूट और शूट की। इंटरकैलरी जो कि नोड्स में प्रेजेंट होता है। अब मैं आपको बता देती हूँ नोड्स क्या होते हैं। नोड्स वो पार्ट होता है जहाँ से हमारी लीफ एराइज होती है, और जो दो नोड्स के बीच का स्पेस होता है उसको हम लोग इंटरनोड कहते हैं। ठीक है, ये लेंथ ऑफ ऑर्गन को इंक्रीज करता है। वहीं लेटरल मेरिस्टम जो कि हमारे बिलो बार यानी छाल के नीचे पाई जाती है, और ये इंक्रीज गिर्थ ऑफ रूट और सिस्टम। ये मतलब हमारी जो चौड़ाई होती है रूट और स्टेम की उसको बढ़ाती है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो फिर लाइक करिए, शेयर करिए, एंड थैंक यू।